नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी के लिए ऐच्छिक विषय हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या होंगे, कौन सा टॉपिक्स करना ज़्यादा कारगर रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है, किस तरह के क्वेश्चन पूछने की स्थिति में बदलाव आया है और कौन सी बुक पढ़ना जरूरी है, कम से कम कितनी बुक पढ़ें जो आसानी से मेंस कर सकें। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 66वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हो सकता है। यह जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि अब ऑप्शनल एक ही रहता है। जैसे हिस्ट्री अगर हम ऑप्शनल देखते हैं तो हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसमें 12 क्वेश्चन में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो भाग में बांट दिया गया है। सेक्शन ए में आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन पढ़ना है और सेक्शन 2 में आधुनिक और विश्व इतिहास पढ़ना है। अब सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन है, पार्ट ए में यानी कि प्राचीन में 3, मध्यकालीन में 3 और सेक्शन 2 में भी दो पार्ट में है, 3 पार्ट ए में 3 और पार्ट 3 बी में, यानी कि कुल 12 क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन देना है। पार्ट ए से आपको 3, सेक्शन ए से 3 और सेक्शन 2 से भी 3। अब सेक्शन ए में किसी भी पार्ट से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देना है, यानी कि हर एक पार्ट को छूना है। कुल मिला के आपको 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का जवाब देना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पिछले ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं। टॉपिक्स को देखते हैं हम लोग। तो अगर 65वीं बीपीएससी को देखें तो सेक्शन ए में के पार्ट ए में जैन एवं बौद्ध धर्म से है। मौर्य साम्राज्य में कलिंग युद्ध किस तरह परिवर्तन बिंदु रहा, टर्निंग पॉइंट रहा, यहाँ से है। समुद्रगुप्त की विजय नीति पूछा है। पार्ट बी में मध्यकालीन में संघर्ष, समन्वय और मिश्रित संस्कृति का विकास, यानी कि पहले संघर्ष हुआ, फिर समन्वय हुआ और बाद में मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन है। अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य पर किस तरह पड़ा, इसका विश्लेषण करना है। और 16वीं शताब्दी में आर्थिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, यहाँ से क्वेश्चन आया है। सेक्शन 2 में अगर देखिएगा यानी कि मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो भारतीय पुनर्जागरण से है। आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योग है। भारतीय समाज और संस्कृति में गांधी जी की भूमिका है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, न्यू डील है। उसी प्रकार 64वीं बीपीएससी में देखेंगे तो मौर्य वंश से है, चोल प्रशासन से है, हिंदू संस्कृति का प्रसार है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति है, शेरशाह सूरी के कार्य हैं। और सेक्शन 2 में कृषि का वाणिज्यीकरण है, 1857 का विद्रोह है, क्रिप्स मिशन है, फ्रांस की क्रांति है, साम्यवाद है और यूएसए की मंदी है। तो अगर हम चारों साल के क्वेश्चन को देखें और उसके आधार पर हम लोग भली भांति गेस कर सकते हैं कि इस बार के लिए यानी कि 66वीं बीपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकता है। तो हम लोग इसी के आधार पर देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण इस बार के लिए हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन 1 में यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से सिंधु सभ्यता इस साल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें 65वीं, 64वीं, 63वीं और 62वीं में, तो 64वीं में सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से क्वेश्चन आया है। तो इस बार सिंधु घाटी सभ्यता से उद्भव और पतन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावे सिंधु चैप्टर पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। इसके और सेक्शन को आप
कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है चोल और पल्लव संस्कृति से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको अगर आप लोग देखिएगा तो चोल प्रशासन 64वीं में चोल प्रशासन से पूछा है और 60वीं से 62वीं में पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान से क्वेश्चन आया है। तो इस बार के लिए चोल एवं पल्लव संस्कृति अति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चोल और पल्लव से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको हर्षवर्धन की उपलब्धि, हर्षवर्धन से क्वेश्चन नहीं आया है, तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यह पिछले कई वर्षों से नहीं आया है और बीपीएससी में हम लोग देखते हैं तो 4-5 वर्षों में इस प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता है। तो इस बार प्रबल संभावना है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आए ही आए। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके अलावे बलवन भी इस साल के लिए यानी कि 66वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक से आपका न तो 65वीं में आया है, न 64वीं में, न 63वीं में और न ही 60 से 62वीं में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावे आप औरंगजेब देख कर सकते हैं, औरंगजेब की धार्मिक नीति या मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अलावे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अलावे आप मौर्य प्रशासन देख सकते हैं, गुप्त प्रशासन देख सकते हैं, अलवर्णी के बारे में देख सकते हैं और मुगल काल की आर्थिक स्थिति के बारे में देख सकते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आशा है कि सेक्शन 1 से यानी कि सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 क्वेश्चन आप भली भांति लिख सकते हैं, तो इतना ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 से क्या क्या हो सकता है। तो सेक्शन 2 से आपको बंगाल विजय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बंगाल विजय अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 65वीं, 64वीं, 63वीं और 60 से 62वीं में बंगाल विजय से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो बंगाल विजय से पूछा जा सकता है। अब नील विद्रोह, दक्कन दंगे तथा मोपला विद्रोह के संदर्भ में किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन अभी किसान से संबंधित आंदोलन चल भी रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। और मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न में एक क्वेश्चन आपको ब्रिटिश आर्थिक नीति से आता है, क्योंकि उस सेक्शन में 6 क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ शिल्प उद्योग का पतन, कृषि का वाणिज्यीकरण, ऋणग्रस्तता, उसके बाद आपको ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है तो वहाँ से आपको पिछले बार यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण 64वीं बीपीएससी में पूछा है और आर्थिक 16वीं, उसके बाद आपको कृषि का वाणिज्यीकरण पूछा है। तो इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव से पूछा जा सकता है। इसके अलावे हस्तशिल्प उद्योग का पतन यहाँ से पूछा जा सकता है। और आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ब्रिटिश आर्थिक नीति में ये जो 6 क्वेश्चन बन रहा उस सभी को देख लें, एक न एक क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना निश्चित है। इसके अलावे जनजातीय आंदोलन कर सकते हैं। विश्व इतिहास में देखें तो क्रांति से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो फ्रांस की क्रांति पूछ चुका है 65वीं में, फ्रांस की क्रांति आपको 64वीं में भी पूछा है, रूसी क्रांति पूछ चुका है। तो इस बार चीनी क्रांति की संभावना बनती है, तो चीनी क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिका से क्वेश्चन रहता है, जैसे न्यू डील पूछा है 65वीं में, यूएसए की मंदी पूछा है 64वीं में। तो इस बार अमेरिकी गृह युद्ध से क्वेश्चन आ सकता है, तो अमेरिकी गृह युद्ध आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। उसके बाद जापान में सैन्यवाद, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जापान में सैन्यवाद।
द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 से 8 क्वेश्चन सेक्शन 1 में किया है और सेक्शन 2 में लगभग 10 क्वेश्चन किया है। अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप आराम से 6 क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप ज़रूर कर लें। इसके अलावे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप करने का प्रयास करें, इसका नोट्स बनाएं। और अब हम लोग किताब के बारे में देखते हैं, कौन सा किताब पढ़ें, कितना पढ़ें, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो किताब जो है सो हम लोग कम से कम पढ़ें। इसके लिए हम लोग एक किताब भारती भवन की आती है, टीच योर सेल्फ। टीच योर सेल्फ भारती भवन की किताब है, बहुत ही सरल किताब है, आप इसको देख सकते हैं। आसानी से समझने लायक किताब है, बहुत भारी भरकम किताब नहीं है। तो टीच योर सेल्फ आप सभी वॉल्यूम ले सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आपका भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास आर.एस. शर्मा की किताब है, इसको आप ले सकते हैं। सतीश चंद्रा का मध्यकालीन ले सकते हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद का भी ले सकते हैं आप। इम्तियाज़ अहमद का किताब ले सकते हैं, मध्यकालीन ही। स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आधुनिक भारत के लिए, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आधुनिक भारत के। तो यही 3-4 किताब पढ़ के जो है सो आप बीपीएससी मेंस आसानी से कर सकते हैं। अब रट्टा मार नहीं है, क्वेश्चन में बदलाव आया है, क्वेश्चन समझ पर आधारित पूछ रहा है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे। किताब आप टीच योर सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ आधारित क्वेश्चन को लिख सके। आप जितना घर में अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से परीक्षा में लिख पाएंगे। तो केवल 2-3 किताबों पढ़ के आप मेंस का अच्छा से अच्छा मार्क्स मेंस में ला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही किताब को बार बार पढ़ें, समझ कर पढ़ें, अपना समझ विकसित करें और उत्तर लिखने का प्रयास करें, अपनी लेखन शैली विकसित करें, जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।